हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। इस मॉडल को हम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराते हैं थिन फॉइल ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड कॉपर की। ठीक है, इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स होता है। ओके, इसमें हम रेडियम यूज़ करेंगे जिसको हम प्लेस करेंगे ब्लॉक ऑफ लेड में। ओके, इसमें हम स्लिट का यूज़ करते हैं जो कि एक फाइन बीम ऑफ अल्फ़ा रेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसमें हम सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज़ करेंगे ताकि जो अल्फ़ा रेज अल्फ़ा पार्टिकल होगा वो स्ट्राइक करेगा तो ईजिली डिटेक्ट हो जाए। ओके, रदरफोर्ड मॉडल की हम देखते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑफ यानी जो ये रेडियम है, रेडियम यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और ब्लॉक ऑफ लेड से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल यानी गोल्ड फॉइल से पास कर जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब ये निकला कि मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, फॉइल से डायरेक्टली पास कर जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू स्मॉल एंगल से। मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो इस यानी जो एटम के अंदर भी कुछ स्मॉल अमाउंट में या फिर वेरी स्मॉल वॉल्यूम में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, तभी वो अल्फा पार्टिकल जो पास कर रहे थे वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की। इसमें वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं, यानी जैसे 10,000 में से एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है या फिर 20,000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है। ठीक है, ये हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन में आ गया। इसमें क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बन रहा है वो मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक है, तो इसमें ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और जो एटम के अंदर भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बट वो मोर हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से हमें जो स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन ए एटम होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। ओके, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट इन ए एटम उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हमारा जो सन है वो न्यूक्लियस है और जो ऑर्बिट जो हमारे जो प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सन हुआ वो न्यूक्लियस हो गया, जो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लेनेट उनको हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ओके।